महादेव ऐप लोगों के बीच ऑनलाइन गेमिंग का क्रेज बढ़ता जा रहा है। बच्चे, युवा या बुजुर्ग सब इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं। इसी बीच छत्तीसगढ़ से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। ईडी ने महादेव ऑनलाइन गेमिंग एप्लीकेशन के बैंकिंग लेन देन की जांच शुरू की। छानबीन में जो सामने आया उससे खुद ईडी हैरान है। इस गेमिंग ऐप के बैंक खाते से पिछले एक साल में कुछ 5,000 करोड़ रुपए की लेन देन की गई है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने इस मामले में पिछले 3 महीने में 200 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। महादेव ऑनलाइन गेमिंग एप्लीकेशन से सट्टेबाजी की जाती थी। क्या है ये पूरा सीन जो लोगों की मेहनत की कमाई पानी में मिला चुका है? क्यों लोगों को आसान रास्ते से पैसे कमाने का ये शॉर्टकट महंगा पड़ा? बताता हूं, रणबीर के अलावा जो 14 सितारे ये ऐप डाउनलोड करते हैं, इसमें सट्टेबाजी होती है। ये खेला 1 या 100 करोड़ का नहीं बल्कि पूरे 5,000 करोड़ का है। बॉलीवुड के लिए खबर अच्छी नहीं है क्योंकि रणबीर कपूर को ईडी ने बुला लिया है। महादेव बेटिंग ऐप पिछले कुछ दिनों से ये नाम टीवी से लेकर अखबारों तक की सुर्खियों में छाया हुआ है। गैर कानूनी सट्टेबाजी के जरिए 5,000 करोड़ रुपए का घोटाले की बात की गई है। महादेव बेटिंग ऐप का जब भी जिक्र हो रहा है तो सौरभ चंद्राकर की बात हो रही है। इस ऑनलाइन गेमिंग ऐप के प्रमोटर्स में से एक थे सौरभ चंद्राकर, जिसकी उम्र 26 साल है। भिलाई में रहने वाले इस लड़के की तलाश में भारत लगा हुआ है। महादेव बेटिंग ऐप के दूसरे प्रमोटर का नाम रवि उप्पल है। सौरभ और रवि ने मिलकर लोगों को 5,000 करोड़ रुपए का चूना लगाया है। सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात यह है कि कुछ साल पहले तक सौरभ कपड़े की दुकान में काम किया करता था, लेकिन सट्टेबाजी की लत ने उसे ऐसा घपलेबाज बनाया है जो आज चर्चा का विषय बना हुआ है। महादेव ऐप के पीछे सौरभ का ही दिमाग है। आइए आज आपको सौरभ चंद्राकर की पूरी क्राइम कुंडली सुनाते हैं। सौरभ चंद्राकर के पिता भिलाई नगर में ग्रेड 4 कर्मचारी थे। परिवार की आर्थिक हालत ज्यादा ठीक नहीं थी। पूरा परिवार एक छोटे टूटे घर में रहा करता था। 12वीं तक पढ़ाई करने के बाद 2014 में 17 साल की उम्र में उसने काम करने की शुरुआत कर दी थी। वो भिलाई में आकाश गंगा नाम की बिल्डिंग में कपड़े की दुकान पर काम किया करता था। उसे 12 से 14,000 रुपए महीने की सैलरी मिलती थी। सौरभ को शुरू में ही जुए की लत लग गई थी। वो मोबाइल पर सट्टेबाजी किया करता था। जिस बिल्डिंग में सौरभ काम करता था वो सट्टेबाजी के लिए बदनाम थी। यहाँ ढेरों सट्टेबाज पहुँचते थे। कहा जाता है यहीं पर वो अपने अवैध सट्टेबाजी के ग्रुप में शामिल हो गया था। कहा तो ये भी जाता है कि यहीं उसकी मुलाकात रवि उप्पल से हुई। सौरभ की दिलचस्पी क्रिकेट में ज्यादा थी। यही वजह थी कि उसने अपनी शुरुआती पैसे इसी खेल में लगाना शुरू कर दिया। 2017 आते आते सौरभ चंद्राकर पुलिस की नजरों में चढ़ चुका था। एचटी से बात करने वाले एक नेता ने बताया कि सौरभ के पिता ने एक बार उन्हें फोन करके बताया कि उनके बेटे दिन भर लैपटॉप पर सट्टेबाजी करता है। कुछ पुलिस वाले उसे पकड़ कर ले गए, आप उसे छुड़वा दीजिए। इस नेता ने पुलिस में बात की और छोटा मोटा मामला होने की वजह से सौरभ को छोड़ दिया गया। लेकिन किसी को ये नहीं मालूम था कि ये लड़का देश के इतने लोगों का पैसा खा जाएगा। अभी हम हमारे असली कहानी की तरफ आते हैं। कैसे शुरू हुआ महादेव ऐप? सौरभ से मिलने से पहले रवि उप्पल एक गेमिंग ऐप बना चुका था। 2018 में चंद्रकार ने इस गेम में दिलचस्पी दिखाई और फिर दोनों साथ आ गए। दोनों ने मिलकर एक नेटवर्क बनाया और फिर कुछ महीने में भिलाई में एक जूस फैक्ट्री खोल ली। 2021 में पुलिस भिलाई के तालपुरी इंटरनेशनल कॉलोनी में जांच के लिए पहुंच गई थी। यहाँ उन्हें पहली बार ऑर्गेनाइज सट्टे की जानकारी मिली, मगर सबूतों का अभाव था। इससे सौरभ हर बार बच रहा था। पुलिस ने बताया कि हमें छापेमारी के दौरान कंप्यूटर्स मिले थे जो कि कहीं बाहर से ऑपरेट हो रहे थे। फिर पुलिस ने मार्च 2022 में मोहन नगर नाम इलाके में एक दूसरी जगह रेड मारी। इस दौरान पुलिस को सौरभ और रवि तो नहीं मिले, मगर उनके हाथ एक अहम जानकारी लगी। इसके जरिए ये साबित हो गया कि यहाँ से ऑनलाइन सट्टेबाजी की जा रही है। ये सट्टेबाजी सिर्फ क्रिकेट में नहीं हो रही थी, बल्कि इसमें कुछ बड़ी चीज चल रही थी। अक्टूबर 2022 में प्रवर्तन ईडी को इसकी जानकारी दी गई। इसके बाद जांच में पता चला कि महादेव बेटिंग ऐप नाम के एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए सट्टेबाजी की जा रही है। इस ऐप पर न सिर्फ 3 पत्ती और पोकर जैसे लाइव गेम्स खेले जा रहे हैं, बल्कि क्रिकेट और चुनावी नतीजों पर भी सट्टा लगाया जा रहा है। ईडी ने जांच में पाया कि सौरभ और रवि दोनों इस ऐप के प्रमोटर्स हैं। ये दोनों दुबई में अय्याशी कर रहे हैं और वहां से ही इसे ऑपरेट कर रहे हैं। इनके अय्याशी के किस्से तो आपको बताना अभी बाकी है, तो इसीलिए वीडियो में जरूर बने रहें।
दरअसल महादेव ऐप पर सट्टे का खेल 500 रुपए से शुरू होता था। अगर कस्टमर हार भी जाए तो कंपनी उसे जीता हुआ दिखाकर उसको छोटा अमाउंट दे देती थी। धीरे धीरे लोगों को इसकी लत लगने लगी और लोग अपने बड़े बड़े पैसे इस पे हारने लगे। ऑनलाइन ऐप महादेव से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के खिलाफ ईडी ने एक कार्रवाई कोलकाता, भोपाल, मुंबई समेत 39 शहरों में की। बीते एक साल में इस ऐप पर करीब 10 लाख लोगों ने सट्टा लगाया। बीते एक साल में ऐप के जरिए 5000 करोड़ रुपए का लेन देन किया गया है। इस रकम के लेन देन के लिए गरीब लोगों के बैंक अकाउंट का भी इस्तेमाल किया गया है। हवाला के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की गई थी। कंपनी की कमाई का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ऐप की मदद से हर रोज करीब 200 करोड़ रुपए की कमाई की जा रही थी। इस ऐप को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि खेल पर पूरा कंट्रोल इसके बनाने वाले यानी सौरभ चंद्रकार की कंपनी के पास ही होता था। यही वजह थी कि खेल शुरू होने से पहले ही हार तय होती थी। ईडी ने इस साल अगस्त में छत्तीसगढ़ में छापेमारी की और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 4 लोगों को पकड़ा। इसमें सुनील दमानी, अनिल दमानी, सतीश चंद्रकार और एएसआई चंद्रभूषण वर्मा शामिल थे। इन लोगों ने इस बेटिंग ऐप को भारत में फैलाने का काम किया था। ईडी ने महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी घोटाले में 417 करोड़ की संपत्ति फ्रीज की और जब्त की है। इस कार्रवाई के साथ ही एक बड़ी जांच भी शुरू हो गई। ईडी की जांच में ये बात सामने आई है कि सट्टेबाजी का पैसा शेयर मार्केट में इस्तेमाल किया जाता था। इतना सारा झमेला हो और बॉलीवुड कैसे दूर रह सकता है। सौरभ चंद्रकार की शादी इस साल यूएई में हुई थी, जिसमें उन्होंने करीब 200 करोड़ रुपए नगद खर्च किए थे। इस शादी में रणबीर कपूर समेत कई स्टार्स भी शामिल हुए थे। शादी समारोह में परफॉर्म करने के लिए कई मशहूर हस्तियों को भी बुलाया गया था। आरोप है कि इन सभी को कैश में भुगतान किया गया था। सूत्रों के मुताबिक रणबीर कपूर इस एप्लीकेशन को प्रमोट कर रहे थे। इस वजह से उन्हें बहुत पैसे मिले जो कि कैश में थे, जिसे प्रोसीड ऑफ क्राइम बताया जा रहा है। खबर है कि कुछ स्पोर्ट्स स्टार भी इस एप्लीकेशन को प्रमोट कर चुके हैं। ईडी की जांच के दायरे में अभिनेता रणबीर कपूर के अलावा आतिफ असलम, राहत फतेह अली खान, अली असगर, विशाल डडलानी, टाइगर श्रॉफ, नेहा कक्कर, अली अब्राहम, भारती सिंह, सनी लियोनी, भाग्यश्री, पुलकित, कीर्ति खरबंदा, नुसरत भरूचा और कृष्णा अभिषेक का नाम आने की भी खबर निकलकर सामने आई है। सूत्रों की माने तो 100 से ज्यादा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी संदेह के घेरे में हैं, जिन्होंने इस ऐप को प्रमोट करने के लिए प्रोसीड ऑफ क्राइम के पैसे कैश में लिए। महादेव ऐप का हवाला सिंडिकेट सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में पैसे का लेन देन करता था। कुछ ही दिनों पहले ईडी ने इस ऐप के पाकिस्तान कनेक्शन का भी खुलासा किया है। आरोप है कि ऐप की मदद से पाकिस्तान के हवाले ऑपरेटरों में पाकिस्तान के हवाला ऑपरेटरों से भी करोड़ों का लेन देन किया जाता था। ईडी इस बात पर भी जांच कर रही है कि आरोपी सौरभ चंद्रकार कहीं आईएसआई से तो नहीं जुड़ा। कुछ राजनीतिक लोग भी ईडी के रेडार पर हैं। ईडी ने मामले में पिछले महीने ही छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के सलाहकार और सीएम के 2 ओएसडी से पूछताछ की थी। मगर दोस्तों, बात कुछ भी हो, ऐसे गेम खेलकर कभी भी आपका नुकसान ही होना है। भले ही आप 2 बार जीत भी जाओ, मगर आगे जीतने की राह में 10 बार हार चुके होंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपको ऐसी ही किसी अनटोल्ड स्टोरी के साथ।